जय हिंद फ्रेंड्स। क्या आपको पता है करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? और अभी जो रिसेंटली न्यूज आया है कि इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 1% ऑफ जीडीपी हो चुका है। जो सेकंड क्वार्टर का जो अभी डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग, जैसे फर्स्ट क्वार्टर क्या है, इंडिया फाइनेंशियल ईयर जो इंडिया में शुरू होता है वो अप्रैल से शुरू होता है। तो फर्स्ट क्वार्टर हो गया अप्रैल, मई और जून, और सेकंड क्वार्टर हो गया जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये सेकंड क्वार्टर का जो डेटा आरबीआई ने जारी किया है उसके अकॉर्डिंग ये कहता है आरबीआई कि हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट जो है वह 1% ऑफ जीडीपी हो चुका है, जो कि $8.3 बिलियन है। तो हम लोग पूरा इसमें जानेंगे कि आखिर करंट अकाउंट डिफिसिट होता क्या है, जीडीपी क्या होता है, ट्विन डिफिसिट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, और डॉलर जो हमारे यहाँ ज़्यादा आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट कम रहा है, तो इसके कारण जो डॉलर हमारे यहाँ और ज़्यादा आएगा। तो ये क्यों आएगा, कैसे आएगा, पूरा प्रोसेस क्या है, ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो ट्रेड हो रहे हैं इंडिया में उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ों का जानकारी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और बहुत ही सरल भाषा में हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जो भी अभी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर ये न्यूज पूरा है क्या। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, इसको समझिए। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये क्या होता है? ये वैल्यू ऑफ इंपोर्ट विच इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। तो यही डिफरेंस जो होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का, तो वही करंट अकाउंट डेफिसिट कहलाता है। अब जैसे में क्या है, सिंपल भाषा में समझिए कि सपोज जो हम लोग जो है वह एक्सपोर्ट कर रहे हैं 1500 रुपये का और इंपोर्ट कर रहे हैं 2000 रुपये का गुड्स का, तो यहाँ पे डेफिसिट कितना हो गया? 500 रुपये का डेफिसिट हो गया, क्योंकि हम लोग जो है वह एक्सपोर्ट जो है सिर्फ जो है 1500 कर रहे हैं और इंपोर्ट जो है वह 2000 रुपये का कर रहे हैं। तो 500 रुपये यहाँ पे क्या हो गया? ये डेफिसिट हो गया। तो यही जो है वह करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। करंट अकाउंट डेफिसिट की बात है तो इसमें क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट समझिए क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है यह है, इट्स ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इन गुड्स सर्विसेज एंड एसेट बिटवीन द रेसिडेंट कंट्री विथ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है कि रिकॉर्ड है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इट्स ए रिकॉर्ड। बेसिकली क्या ये रिकॉर्ड होता है, जो भी ट्रांजैक्शन होता है हमारे कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में, गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका रिकॉर्ड को ही सिंपल भाषा में समझें तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं, कवर किए जाते हैं। एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। तो आज हम लोग बात करें करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट में जो है वह दो चीज़ें होता है, एक है विजिबल, नेट विजिबल्स एंड नेट इनविजिबल। विजिबल्स क्या होता है? जो चीज़ आपको दिखता है, जैसे ट्रेड होता है, जैसे कार और ऑटो और गुड्स, शुगर वगैरह जो भी गुड्स है जो एक्सपोर्ट होता है, वो जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वो विजिबल गुड्स में आते हैं। और इनविजिबल में क्या क्या आते हैं? जैसे आईटी सेक्टर होता है हमारे यहाँ बहुत डेवलप है, तो आईटी सेक्टर का एक्सपोर्ट करते हैं, बैंकिंग सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट करते हैं। ये सारे सर्विसेज जो आते हैं ये नेट इनविजिबल में आते हैं। रेमिटेंसेस वगैरह जो होते हैं, जैसे हमारे देश के बहुत सारे लोग फॉरेन कंट्री में काम करते हैं तो वहाँ से वो पैसा भेजते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? रेमिटेंसेस कहते हैं। तो ये भी जो है वह इनविजिबल, नेट इनविजिबल में आएगा। तो और देखिए ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन गुड्स में क्या होता है? बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जितना हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और जितना इंपोर्ट करते हैं उस दोनों का डिफरेंस जो होता है वही वो कहलाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पे जो करंट अकाउंट डेफिसिट की मैं वही बात कर रहा था कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? जितना हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं वो दोनों का डिफरेंस जो होता है वही कहलाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। अब सिंपल भाषा में इसको अगर हम लोग समझेंगे कि ये जो अभी 1% ऑफ जीडीपी आ चुका है करंट अकाउंट डेफिसिट, तो ये कैसे आया है? तो इसको अगर एक एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखते हैं तो जैसे आप लोग मान लिए कि एक्सपोर्ट हम लोग किए कितने रुपए का? एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं 100 रुपये का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, समझ जाइए। और इंपोर्ट हम लोग किए हैं कितने रुपए का? इंपोर्ट हम लोग किए हैं 90 रुपये का, 90 रुपये का इंपोर्ट किए हैं। तो 90 रुपये का इंपोर्ट किए हैं, तो यहाँ पे जो है वह हम लोग सरप्लस कितने आ गए? सरप्लस कितने आ गए? सरप्लस करंट अकाउंट
कितना भी रहेगा 10 रहा, क्योंकि हम लोग का एक्सपोर्ट ज़्यादा है। यही अगर उल्टा कर दें हम लोग, यही अगर उल्टा कर दें कि ये हम लोग का हो जाए, एक्सपोर्ट हो जाए 90 रुपये का और इंपोर्ट हम लोग करें 100 रुपये का, तो हम लोग का डिफिसिट कितना हो जाएगा, डिफिसिट कितना हो जाएगा 10 रुपये, 10 रुपये का डिफिसिट हो गया। और सपोज मान लीजिएगा कि जीडीपी है हमारा, टोटल जीडीपी जो है हमारा जो है जीडीपी कंट्री का जो है सपोज 1000 रुपये का जीडीपी क्या होता है, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन आवर कंट्री इन अ स्पेसिफाइड पीरियड दैट इज 1 ईयर। तो एक साल में जो जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है इंडिया में और उसका जो मॉनेटरी वैल्यू होता है उसी को हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। तो अगर मान लीजिए वो 1000 रुपया है जीडीपी और डेफिसिट हम लोग मैंने कितना बताया 10 रुपया, अब इसको अगर हम परसेंटेज टर्म में निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1% हो जाएगा, समझ गए, ये 1% हो जाएगा। हाँ, CAD जीडीपी के रिस्पेक्ट में अगर हम निकालते हैं तो ये 1% हो जाएगा अगर इस वैल्यूज़ पे अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यही है कंसेप्ट पूरा कि अभी जो न्यूज़ जो आया है करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वह 1% ऑफ जीडीपी होने का, तो यही पूरा कंसेप्ट है। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। अब जैसे मैंने बोला था इसमें कि हमारा डॉलर कैसे बढ़ेगा, डॉलर पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो अगर एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा हो रहा है तो कहने कि हमारे यहाँ डॉलर ज़्यादा आ रहा है, हम लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि ट्रेड तो डॉलर में ही होता है। तो डॉलर हमारे ज़्यादा आ रहा है तो कहने कि हमारा इकोनॉमी कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा। अब यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज, तो ट्रेड इन गुड्स तो हम लोग का जनरली डेफिसिट में रहता है, लेकिन ट्रेड इन सर्विसेज जो रहता है, सर्विसेज का पार्ट, उसमें हम लोग लीड करते हैं, कहने कि सरप्लस रहता है, क्योंकि आईटी हब है हमारा। यहाँ हम लोग का सॉफ्टवेयर में काफ़ी नाम है, सिलिकॉन वैली है हमारा वर्ल्ड में, तो वहाँ पे जो हम लोग काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं। बैंकिंग सर्विसेज वगैरह जो है ये हमेशा सरप्लस में रहता है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं अदर्स कंट्री में, तो वो सरप्लस रहता है। बट ये जो है जैसे क्योंकि क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा, हाँ, और भी बहुत सारे गुड्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, हाँ, तो उससे क्या होता है कि हमारा डेफिसिट बढ़ता है। और कैपिटल अकाउंट जो है हमेशा, कैपिटल अकाउंट हमेशा जो है वह सरप्लस में रहता है, इंडिया में सरप्लस में रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि ये होता क्या है बेसिकली पहले समझिए। फॉरेन, इसके अंदर जो कैपिटल अकाउंट में आते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते हैं, जैसे FDI होता है, FII होता है, एक्सटर्नल असिस्टेंस होता है। तो जनरली FDI FII काफ़ी इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आते रहते हैं, उसके कारण जो है कैपिटल अकाउंट सरप्लस में रहता है। तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं, FDI FII हो गए, कमर्शियल बोरोइंग हो गया, IMF से जो हम लोग लेते हैं, हाँ, और NRI का जो डिपॉजिट्स होते हैं, ये सारे चीज़ें जो है कैपिटल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। तो सिंपल आप समझिए कैपिटल अकाउंट्स यही होता है। तो हम लोग कैपिटल अकाउंट्स के बारे में बाद में बात करेंगे। हम लोग अभी आज डिस्कस कर रहे हैं करंट अकाउंट डेफिसिट का। थोड़ा हम लोग ग्राफ देखते हैं, ग्राफ से और क्लियर होगा कि आखिर ये पूरी न्यूज़ है क्या। ये देखिए ग्राफ में और ज़्यादा क्लियर होगा कि अभी जैसे मैं फर्स्ट क्वार्टर क्या मैं बताया, फर्स्ट क्वार्टर जो है अप्रैल, मई और जून, ये इसमें कितना था, लगभग 1% था, 1% ऑफ जीडीपी करंट अकाउंट डिफिसिट जो था, बैलेंस था। और ये जो हो चुका है 1% हो चुका है। हाँ, और क्वार्टर टू में कौन कौन सा मंथ आएगा, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये तीनों मंथ का जो है ये पूरा निकाला गया है। तो आप अगर ग्राफ देखें तो अगर पिछले साल यानी 22-23, ठीक है, उसमें देखिए कितना बचता है, ये सेकंड क्वार्टर में लगभग 3.8% के आसपास था। तो इससे जो है कहीं ना कहीं जो है वह इकोनॉमी पे ज़्यादा डेफिसिट रहने से कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी कम होती है। अगर डेफिसिट कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ डॉलर ज़्यादा आ रहा है, एक्सपोर्ट हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट हम लोग का कम रहा है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है वो और स्ट्रांग होगा। इसके कारण जो है हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ेगा। जैसे रिसेंटली आपने न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है हम लोग का लगभग बढ़ते ही जा रहा है, लगभग $600 बिलियन क्रॉस कर चुका है। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है, इकोनॉमी के लिए है, एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ये देखिए जैसे कि मैंने बताया आपको करंट अकाउंट डेफिसिट जो है डिक्रीज टू कितना $8.3 बिलियन हो गया सितंबर क्वार्टर में 2023 एंड 24, जो कि लास्ट क्वार्टर में था $9.2 बिलियन का, एज पर RBI डेटा जो अभी रिलीज किया है।
और लास्ट टाइम जो था वो सेकंड क्वार्टर में कितना था 2022-23 में करंट अकाउंट बैलेंस जो था वो $30.9 बिलियन था। और सोचिए यहाँ से जो है हम लोगों ने यहाँ पे आ गया, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी का फंडामेंटल जो है काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। ट्विन डेफिसिट क्या होता है, एक टर्म आया था अभी ट्विन डेफिसिट एक टर्म आया था अभी। एक इसके अंदर क्या क्या था, इसके अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट होता है और दूसरा क्या होता है फिजिकल डेफिसिट होता है। ये दोनों को ही जो है हम लोग ट्विन डेफिसिट कहते हैं। तो दोस्तों आखिर कारण क्या है ये डिक्लाइन होने का, तो ये कारण है डिक्लाइन इज लार्जली ड्यू टू नैरोइंग ऑफ मर्केंटाइज ट्रेड डेफिसिट। मर्केंटाइज ट्रेड डेफिसिट जो है जो कि $78.3 बिलियन था फाइनेंशियल ईयर 23 में, अभी हो चुका है कितना $61 बिलियन का, जो कि अभी रिसेंट जो है वह फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो आया है Q2 में। तो ये मर्केंटाइल डेफिसिट क्या है, जैसे मैं बात कर रहा था आपको वहाँ पे जो विजिबल ट्रेड होता है करंट अकाउंट में, जैसे कि इंपोर्ट हो ऑफ क्रूड ऑयल, ऑटोमोबाइल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मर्केंटाइज ट्रेड में आता है, तो वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। उस क्षेत्र में हम लोग कहीं ना कहीं का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और इंपोर्ट कम हो रहा है, तो इसके कारण जो है डेफिसिट जो है करंट अकाउंट डेफिसिट कम है। दूसरा जो कारण क्या है, सर्विस का जो एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ रहा है, जो कि 4.2% ईयर ऑन ईयर है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। सर्विसेज में क्या क्या आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं, बिजनेसेस आते हैं, ट्रैवल सर्विसेज आते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो बढ़ रही है। जो मैंने क्या बताया था आपको, नेट इनविजिबल जो टाइप्स था करंट अकाउंट का, उसमें ये आता है सर्विसेज सेक्टर। तो ये दोनों ये मेन कारण है जो जिसके कारण जो है वह ये डिक्लाइन हो रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा साइन है। अगर आपका CAD कम डेफिसिट कम रहा है और तो डॉलर हमारे यहाँ ज़्यादा आएगा, तो हमारा इनकम बढ़ेगा, कहीं ना कहीं ये फंडामेंटली इकोनॉमी स्ट्रांग होगा। और जब स्ट्रांग होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ेगा। तो इस तरह से एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जनरेट होता है इकोनॉमी में। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट जब जनरेट होगा तो कहने के कंट्री जो है ओवरऑल डेवलप कंट्री बनने के तौर पे आगे बढ़ेगा, जो कि हमारा टारगेट जो है वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में। तो ये उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प करेगा। तो आई थिंक सारी चीज़ें जो है वो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, GDP क्या होता है, करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब क्या होता है, डेफिसिट का मतलब क्या होता है, ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी मैंने आपको समझा दिया, ट्विन डेफिसिट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सिग्निफिकेंसेस क्या क्या हैं और ये क्यों डिक्लाइन हो रहा है। तो ये सारे चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई करंट इशू लेकर, और तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।